मैं हूं बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. द लेटेस्ट गॉसिप, इनसाइड स्कूप्स, लव स्टोरीज, हेट स्टोरीज, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. बेबी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर अक्षय कुमार ने एक बार फिर यूथ को दी नेचुरल वे में बॉडी बिल्डिंग करने की सलाह और साथ ही की बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट लेने वालों की खिंचाई. एक कॉलेज में अपनी फिल्म बदलापुर को प्रमोट करने आए वरुण धवन थोड़ा डांस किया तो शो की अपनी सिंगिंग स्किल्स भी. दिखाएंगे तेवर के लेटेस्ट सॉन्ग लेट्स सेलिब्रेट की सबसे पहली झलक. दिखाएंगे एक्शन जैक्सन के एजे थीम सॉन्ग के बिहाइंड द सीन्स. एक हेयर कंडीशनिंग ब्रांड को एंडोर्स करने एक साथ आई सोहा अली खान और चित्रांगदा सिंह. चंकी पांडे नजर आए एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर. बहुत वक्त लगता है, ऐसे वैसे टहलते टहलते नहीं बन जाते. अक्षय ने एक बार फिर सप्लीमेंट्स लेकर 8 और 10 पैक एब्स बनाने वाले एक्टर्स को लिया निशाने पर. वो जो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं वो बहुत नकली होती हैं और आई डोंट एंडोर्स दैट. एक बार फिर अक्षय ने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को किया प्रमोट. आई बिलीव इन नेचुरलिटी, आई बिलीव इन आदमी की फ्यूचर सेहत भी सही होनी चाहिए. आपको याद दिला दे कि रिसेंटली अक्षय ने एक प्रिंट इंटरव्यू में स्मोक करने वाले एक्टर्स की 8 और 10 पैक एब्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि इफ यू गेट 8-10 पैक एब्स इन लेस देन 3 years of training, it means you have taken shit in your body. और अब रिसेंटली अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर भी अक्षय ने इस बात को बेझिझक रिपीट किया. इतने सारे मीडिया सामने हैं तो मैं सच सच बता देता हूँ कि इट इज नॉट दैट इजी एंड गो फॉर द नेचुरल वे. माँ के खाने पे ज्यादा ध्यान दें रादर की जो प्रोडक्ट होता है उसके खाने पर. इट इज़ वेरी एसेंशियल. हमारे जो बाप दादा थे 90-90 साल 100 साल जीते थे. आजकल तो आप अस्पताल चले जाएं तो 45, 47, 52 सब लुढ़कते जा रहे हैं. अबे मर गया 65 में. ओ रे बहुत जी गया भाई. 65 में कैसे हो गया. So we are becoming actually a product of our own product. So just be careful and that's it. वैसे अक्षय का ये स्टेटमेंट शायद बॉलीवुड के चेन स्मोकर किंग खान और उनके फैंस को पसंद ना आए, लेकिन अक्षय है फर्म ऑन हिज मैसेज टू द यूथ. 4 अच्छे दिन गुजर जाएं उसके चक्कर में आप अपनी एब्स बनाते जाते जाएं और उसके बाद में आपका जो फ्यूचर है वो खराब रहे तो I don't think so. I think youth should understand this. Anyway, talking about messages, अक्षय और डायरेक्टर नीरज पांडे तैयार है अपनी another message oriented फिल्म बेबी के साथ. जो कि बेस्ड है ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन इस फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर अपनी फिल्म से जुड़ी कोई खास डिटेल्स शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं थे नीरज, अक्षय और उनके कोई भी को स्टार्स. बेबी बहुत सेक्सी है. 2 बेबी है इसमें. ओके. एक बेबी जो है बच्ची, जो दूसरी बेबी भी बहुत सेक्सी है. तो ये अक्षय साहब बताएंगे अभी इसमें कि whom does he prefer? ओके बेबी जी ऐसा है कि बेबी जो है मैं भी पहले हैरान था जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इसका टाइटल बेबी क्यों है. फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सस्पेंस खुला कि इसका बेबी टाइटल क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है. टेररिज्म के ऊपर भी है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैसेज भी आती हैं. ये मैं कहूँगा कि ये आप देखिए और इसको मतलब महसूस करिए कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं. यहाँ तक कि ये फिल्म उनकी पिछली फिल्म हॉलिडे से कितनी अलग है इसका जवाब भी ठीक से नहीं दे पाए अक्षय. जी बहुत अलग है. उसके अंदर मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले करता हूँ उसको और इसके अंदर इट्स बेसिकली आई वुड से what would you have called black cop.
he would call it as a black cop because basically playing a covert intelligence black op person, and every film is bound to be different from another in a generic sense. So I mean, it doesn't have to be that we have to try very hard to make it different. हाँ, अपने करियर में 130 फिल्में कर चुके अक्षय क्या कभी अडल्ट कॉमेडी या इंटीमेट सीन्स करते हुए भी नजर आएंगे? इसका जवाब अक्षय ने काफी खुलकर दिया। आप कॉमेडी भी कर चुके हैं, रोमांस भी कर चुके हैं और एक्शन भी कर चुके हैं, तो अब बचा क्या है आपके लिए? अब आप बताइए, आप क्या देखना चाहेंगे? सही है। आप कुछ ऐसा जो इन तीनों से अलग हो। तीनों से अलग कौन सा चीज होता है? मुझे भी नहीं पता कौन सी चीज अलग होती है। था जिसमें आप भगवान बने थे, वो कुछ अलग था, तो भी कर लिया। हॉरर नहीं किया, हॉरर नहीं किया। भूलभुलैया कर लिया। अब बताओ, भूत बन गया हूँ। एडल्ट कॉमेडी, अच्छा। फिर आप ही लोग पूछोगे भैया एडल्ट कॉमेडी क्यों करते हो आप, हैं? एंड लास्टली, मीडिया के कुछ सवालों पर अक्षय का सार्कास्टिक अंदाज यहाँ भी नजर आ ही गया। 100 फिल्में इनके भी हैं, for that matter. सर 130। 130। तो आपने फिर शुरू कर दिया। आपको मैंने कितनी बार मना किया, जो पूछना आप अकेले पूछ लेना, आपके अलग अलग चीजें रहती हैं। इनके प्रश्न कमाल के होते हैं। पहले मैं खत्म कर देता हूँ उनका। हनी सिंह के साथ आपका काफी ज्यादा राब्ता रहा है, कहाँ है वो आजकल? कुछ कि काफी दिनों से उस सीन में नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्या इस फिल्म की मेकिंग के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? ये कोई पॉलिटिशियन ने फिल्म नहीं बनाई है, ये हम लोगों ने बनाई है, तो इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं थी। इस फिल्म के लिए कोई सीक्वेंस के लिए 25 शूट्स आपने किए हैं, ऐसे हमें कुछ 25 शूट्स? हाँ, एज इन 25 शॉट्स आपने इस फिल्म के लिए किसी सीक्वेंस के लिए करना पड़ा। तो मेरी जिंदगी में मैंने 25 बार रीटेक नहीं दिया भैया, ऐसा आप नाम मत खराब करें। तो ये फेक है। ऐसा नहीं है यार, मैंने इस फिल्म को करीबन कितने 42 दिन में 45 डेज में ख़त्म कर दिया यार। हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं कि आपने 51 डिग्री के टेम्परेचर पे लगातार कंटिन्यू शूट किया है अबू धाबी में, कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा है मैडम, और कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये सही टाइम रहेगा, क्योंकि ऑफ सीजन था, पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ चले गए और फिर कर लिए शूटिंग और हो गई शूटिंग, खत्म हो गई। और क्या हो गया? वैसे इस फिल्म में अक्षय, डैनी, के और अनुपम खेर के अलावा लॉन्ग टाइम नो सी राणा दागुपत्ती भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जाहिर कर दी फिल्म मेकर की उन्हें कौन करने की बात। राणा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर दो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, तो आप की पेयरिंग किसके साथ है? क्या तब से? So firstly, I got conned into this film when Neeraj called me, he said it's a film called Baby and it had Akshay Kumar in it. It had both two beautiful ladies, and I got damn excited. But then I came and only after he said yes, he realized there's no one opposite him. Like always, he didn't read the script again. मैं दोनों एक्ट्रेसेस अपोजिट अनुपम खेर जी। that's true. राणा ही क्यों? मतलब राणा की जगह निकेतन धीर भी हो सकते थे उस कैरेक्टर में। I will kill you. Who's that guy? नहीं, राणा की जगह कोई नहीं हो सकता था, सिर्फ राणा ही हो सकते थे। एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव दिस ensemble. He wanted actually a stuntman, but then they weren't available, so that's when I came on board. वहीं the actresses too had similar things to say. शूट करते हुए मेरे को बेबी वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई। I think this one must have got baby वाली feeling. Neeraj sir was the pampered one, I guess. I believe that. यानी कुल मिलाकर इस फर्स्ट लुक लॉन्च पर ये सभी एक्टर्स थे quite lost about their characters in the film. लेकिन अक्षय ने अपनी लाइमलाइट बटोरी स्मोकर्स के 8 पैक एब्स बनाने के अगेंस्ट दिए अपने इस स्टेटमेंट से। बहुत वक्त लगता है, ऐसे वैसे टहलते टहलते नहीं बन जाते। वो जो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं वो बहुत नकली होती हैं, और आई डोंट एंडोर्स दैट। थोड़ा डांस, थोड़ी सिंगिंग, और ढेर सारी मस्ती।
वरुण धवन ने शुरू कर दिया है उनकी लेटेस्ट फिल्म बदलापुर का फुल ऑन प्रमोशन और मुंबई की एक कॉलेज फेस्टिवल में आकर वरुण ने अनवील किया इस फिल्म का फर्स्ट म्यूजिक ट्रैक। वरुण के लिए ये कॉलेज है काफी स्पेशल क्योंकि मैं तेरा हीरो और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद लगातार तीसरी बार वरुण ने इस कॉलेज में किया उनकी फिल्म बदलापुर का प्रमोशन। I love you too. हंसते हंसते मिट जानी यानी मेरा जी करदा मरी जानी यानी आज मेरा जी करदा। When मैं तेरा हीरो released, the first college I came to was मिठी बाई। When हम्टी शर्मा की दुल्हनिया released, the first college I came to was मिठी बाई। And now when Badlapur is out, the first college I've come to is यहाँ सबसे पहले वरुण ने दी फिल्म के इस गाने पर छोटी सी परफॉर्मेंस। फिर उन्होंने अपनी सिंगिंग स्किल्स से सबको इम्प्रेस किया। और फिर फैंस के साथ मस्ती करने में वरुण इतने इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने इनके वीडियो शूट करने शुरू कर दिए। और साथ ही सबके साथ क्लिक की सेल्फीज। कमिंग बैक टू बदलापुर, वरुण ने यहाँ हमें बताया कि वो इस फिल्म के जरिए अपनी लव बॉय इमेज को करना चाहते हैं ब्रेक। I think all college students, we all are ready today. Enough of watching the same stuff again and again. My own friends come and tell me कि कितनी बार यार तू नाचेगा झाड़ के पीछे, कितनी बार तू गाना गाएगा स्लो मोशन में, कुछ नया कर यार, कुछ नया दिखा। So I just took it upon myself that yeah, it's high time that we don't insult the audience's intelligence. So I think all of us are ready today to watch something different and watch something real edgy. लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद बदलापुर में वरुण बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि थिएटर्स में ऑडियंस को वरुण का ये बदला हुआ अवतार कितना पसंद आता है। नाव काय तुझं? रघु. काय? रघु. घेतली काय? मर्डर गेले. Like an animal, I see her dancing like a diva, outstanding. Got no love or passion for all this wants of all the fashion. Teri blue rang dive jeans, to neele color di kameez. Sada dil kar di tu free, sanu lagni hai touch please. Let's celebrate this moment, 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 moment. Let's Instagram this, let's Instagram this moment, moment, moment.
the mood mechanic. Then fix kara main automatic. Ajkal bade wanna be rappers. Afsoos di gal I'm the baddest. Je ho gayi tu bechain. Tera ban ja main Superman. Then fikr di karna na load. I feel like a one man. Lala dini pura me agra. Ki tere moves bade ne kamal de. Ki tere lachhe par ke baad mein. Sade dil di kad ke jaan mein. Let's celebrate. Let's celebrate this moment. Moment, moment, moment. Let's Instagram this. Let's Instagram this moment. Moment, moment, moment. I just wanna live this moment. Moment, moment. Action! टूचिए, मैं एक ही बार बोलता हूँ। क्यों? दूसरी बार नहीं बोलेगा? मैं बोलूंगा, सुनने के लिए तू नहीं होगा। Hey Jake! Hey Jake! Hey plywood! I am criminally good. Hey Jake! Hey Jake! पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। Hey Jake! It's my way, या skyway. लड़की हाथ लगाया तो जप्पी, मैं हाथ लगाया तो पप्पी, मौत की। Hey Jake! Hey Jet Li, I am very deadly. Action Jackson, Action Jackson, Action Jackson. Jake! ये है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सोहा अली खान और चित्रांगदा सिंह, जो कि एक साथ करने जा रही हैं एक हेयर कंडीशनिंग ब्रांड को एंडोर्स। और रिसेंटली ये गोर्जियस लेडीज नजर आई इस ब्रांड के न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए। most
problematic thing for all of us is when our hair gets entangled, because when it gets entangled, especially once you've just had a bath, it's at its weakest and it breaks, and that's something that breaks my heart because hair is very precious. For me, the biggest plus in this product is that I really like how my hair naturally is. You know, the body that it has, the waves or whatever, the texture of my hair. So it doesn't change the texture of my hair. इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये करती है अपने बालों की स्पेशल केयर और ढेर सारा प्यार, मगर किसी रोल के लिए अगर इन्हें अपने बालों को गंवाना भी पड़े तो वो ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगी. It has to somewhere affect you enough, it has to excite you enough to want to do that. So yeah, I think I would. Depends on who the director is, and it depends. You know, now you can computers, you can see what you look like bald. So I want to see what I look like bald. Well, it takes a lot of courage to do so. We're really impressed. वैसे on screen तो इनके बाल दिखते हैं काफी stunning, but there have been times when these actresses have had really bad hair days. I had a bad hair month when season. It's like been a bad hair season for me. I made the mistake of dyeing my hair fluorescent pink, which I don't recommend because before you dye your hair pink, you have to bleach it. And I cried for months because every time I washed my hair and I would see how much of it became so dry and brittle, and then it would break. And I've sat there and I've combed my hair and I've been sobbing sitting on my couch. So I will never do that again. Well, तो ये रही Bollywood की two beauties endorsing a hair conditioning brand. ये है एक soon to release Hollywood film Exodus Gods and Kings की एक special preview screening, जहां सबसे पहले पहुंचे चंकी पांडे. लेकिन more than that, Chunky was the only celeb to be spotted at this screening. और इस फिल्म को लेकर चंकी दिखे काफी excited. Exodus, Ridley Scott, fantastic director, and Christian Bale, तो मुझे लगता है बहुत धमाल combination होने वाला है. And I'm really looking forward. I'm very excited and I think I'm very lucky मुझे preview देखने को मिल रहा है. So I think it's going to be fun. Well, ये तो रहे Chunky Pandey at a screening of Hollywood film Exodus Gods and Kings. So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.